नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का, जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 20 नवंबर को। लेकिन चुनाव के माहौल में शरद पवार जी ने एक गुगली फेंका है। शरद पवार जी ने कहा है कि मैं राजनीतिक संन्यास कर लेने की घोषणा करता हूं। क्या इसके पीछे गुगली, क्या इसके पीछे राजनीति, क्या इसके पीछे सहानुभूति की चीजें हैं, ये सब चर्चा का विषय है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं दयानंद नेने जी, जो राजनीति विशेषज्ञ हैं। खत्ते साहब हैं हमारे साथ में। हम जानेंगे कि शरद पवार जी जो है चुनाव के टाइम पे कुछ ना कुछ गुगली फेंकते हैं, तो क्या ये गुगली का पार्ट है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नेने साहब, आप बोलिए, पवार साहब की गुगली के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये गुगली है कि सही में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है? सर, क्या राजनीतिक संन्यास की घोषणा उनके लिए सही है, समय है? सबसे पहले वो जो गुगली वर्ड है ना, उसके ऊपर मेरा आक्षेप है। अच्छा, शरद पवार जी का वक्तव्य है, ऐसे मैं कहूंगा। गुगली काय को बोलने का उसको, नहीं कुछ मतलब ये मीडिया की स्टाइल हो गई है कि कुछ भी है शरद पवार जी गुगली डालते हैं। हाँ, काय की गुगली? उनका वक्तव्य होता है, अपन खुद को उसको शुगर कोट करके गुगली है या तो उन्होंने फुल टॉस फेंका है, ऐसे का बात करते हैं। और अगर घोषणा की है जी असल में, तो मैं कहूंगा बेटर लेट देन नेवर। भले लेट, या तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करना है तो देर से आई दुरुस्त आई। हाँ। उन्होंने कहा कि नौजवानों को समय, मतलब कि इसमें आना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। क्या उनके इस्तीफा देने से यंग जनरेशन को मौका मिल जाएगा? मैं इसके ऊपर को दबा के रखे हुए थे वो? मैं इसके ऊपर एक ही टिप्पणी कहूंगा कि ये जो उनको आज सूझा है जी, वो अगर 1 साल पहले सूझता या 1.5 साल पहले सूझता तो अजित पवार उनके साथ में रहते। बिल्कुल। जब उन्होंने रोटी बदली करने की, तो उन्होंने ये भाकरी घुमाने की बात, उस समय ये घोषणा की थी निवृत्ति की, और उसके ऊपर सब लोगों ने अरे विठ्ठला तो निवृत्त होऊ नको वगैरह केलं। फिर उन्होंने वो उस समय वो ये था उनका प्लान था, गेम प्लान, कि ये करने का, अजीत दादा को थोड़ा सा ये करके सुप्रिया को आगे लाने का, मगर वो विफल हो गया। और तब से फिर अजीत दादा तो उसी समय रिटायर होते तो आप बोलते सही है, ये नौबत ही नहीं आती अजीत दादा की अलग जाने की। सर, अगर ऐसा होता है, अगर राजनीतिक संन्यास की घोषणा की है, अगर वो उन्होंने ठान लिया है कि अब मैं राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो अब आगे क्या रणनीति होगी? क्या उन्होंने सुप्रिया सुले को सब कुछ सौंप पे निवृत्ति लेंगे या कुछ और? एक बात मैं करूं, फिर आप ये उन्होंने आज बोला है जी, तो इसके ऊपर टिप्पणी 2 दिन के बाद करते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने बोलने के बाद 2 दिन के बाद वो घूम गए थे। मतलब रोटी पलटी हो रहती है, खुद की रोटी पलटी होती है, खुद की रोटी पलटी हो जाती है। एक बार उन्होंने बोला संसदीय से निकाल, आज भी संसदीय ही बोला है। हाँ, बाद में बोले लोकसभा नहीं लड़ूंगा, राज्यसभा में चले गए। ऐसा उनका नियत साफ नहीं है ना जी। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि, और क्या है ना कि आप पद पोजीशन में है नहीं है। बाला साहब कहाँ कौन से पोजीशन में थे? शिवसेना प्रमुख करके एक पोजीशन थी, मगर वो प्रमुख है कि नहीं उसके ऊपर थोड़ी उनकी चलती थी जी। वो तो सबके बाप थे। और वैसे ही शरद पवार जो है वो जब तक जिंदा है तब तक उनकी ही चलेगी ना जी। वो भले पद पे है, राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे, वो लोकसभा के संसदीय इससे संन्यास ले रहे, राजकारण में तो रहेंगे, वो बने रहेंगे। ये वक्तव्य करके उन्होंने क्या हासिल करने की कोशिश की है? कुछ हासिल होता है करना है जी, क्या कुछ ना कुछ रोज बोलते रहना चाहिए। अभी संजय को एक दिन मैं बोला की लोक बोलते तू प्रातर्विधी करतोस, तो बोलला प्रातर्विधी नाही केलं तर पोटात एकतर हे होतं, साचून राहतं सगळं। दुसरी गोष्ट अशी की आपण प्रातिर्विधी करतो म्हणून संडास आहेत, म्हणून त्या वाहिन्या आहेत, मलवाहिन्या आहेत, म्हणून सिस्टीम आहे, हे आहे ते आहे। एक मीडियाची सिस्टीम ही आमची मलवाहिनी आहे, त्यामुळे त्या मलवाहिन्याला रोज मल द्यावा लागतो आम्हाला। ये असं बोलला तो बिना कभी कभी वो सही बात बोल जाता है। नहीं, ऐसा शरद पवार ने राजनीति से संन्यास लिया नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सर, संसदीय क्या अभी उनकी टर्म खत्म होगी तो नहीं होंगे राज्यसभा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि 2014 के बाद 3 बार उन्होंने सत्ता में रहे। 99 से लेके 2014 तक सत्ता में 3 बार रहे कांग्रेस के साथ। जैसी सत्ता गई उसके बाद जो है वो उनके जो लोग थे
धीरे धीरे उनको साथ छोड़ते गए, लेकिन उनका पार्टी आज भी मजबूत बनी हुई है। आज भी उन्होंने 10 सीट में से 8 सीट जीत के दिखाया लोकसभा में। इस स्थिति में जब उनका पूरी पार्टी पूरी तरह टूट गई, चिन्ह चला गया, सब कुछ चला गया, तो पवार साहब के बारे में क्या कहेंगे ऐसे हालत में? कोई भी हालात आए वो जो है अच्छी तरह मुकाबला करके अभी तक डटे हुए हैं महाराष्ट्र में, और ऐसा लगता नहीं है कि जब तक वो है तब तक वो पार्टी से उनका नामो निशान मिल जाएगा। तो अब तक 3 बार उनकी पार्टी टूटी है जी, तीनों बार उनके 50 लोग चुन के आए और पहले जीतने थे गिर गए। ये भी खासियत है उनके, वो 50 की ताकत है ही। और मेरे हिसाब से शरद राव की जो पार्टी है जी, वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी है कि काफ़ी बार लोग आके चढ़ते हैं, वो प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं जी, अपनी पसंद की गाड़ी आ गई तो उसमें चढ़ के निकल जाते हैं, और वो गाड़ी में से कुछ लोग उतर के उनमें मिल जाते हैं। तो वैसे ये पार्टी जो है उनकी वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज़, ये चलती रहेगी निरंतर। तो क्या लगता है कि शरद पवार जी के प्रॉब्लम तब होगा जब शरद पवार राजनीति से भी निवृत्त होंगे। ये निवृत्त शब्द को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं। उस समय सुप्रिया क्या ये संभाल सकेगी या उसको कांग्रेस में विलीन होना पड़ेगा, फिर अजीत दादा क्या करेंगे वगैरह प्रॉब्लम तब डिस्कस करें। अभी ये ऐसी घोषणा के ऊपर ज्यादा महत्व देना उनको मेरे को नहीं लगता है ठीक है। वो राजनीति से नहीं निवृत्त, सर संसदीय से होना है उनको, राजनीति से नहीं हो रहा। सब जगह तो हेडलाइन यही चल रही थी कि राजनीति से नहीं सर, उन्होंने क्लियर कर बोला है संसदीय, मतलब लोकसभा राज्यसभा सदस्य है ना, लोकसभा से तो पहले ही निवृत्ति हो गए हैं, राज्यसभा भी नहीं। इसको अगर दूसरा एंगल से देखा जाए, आउटसाइडर व्यू जिसे कहते हैं, तो सब मुद्दे मेरे पास के खत्म हो गए, तो अभी एक नया मुद्दा क्या लाया, तो ये लाया है चर्चा, 2-4 दिन चर्चा करते क्या होता है ना, साहब की आखिरी इच्छा। हाँ, अभी राजनीति से संन्यास रहे आपके जैसे लोग बोलते हैं ना, वो नहीं सोचते कि संसदीय कर रहे हैं या राजनीति। तो साहब की आखिरी इच्छा उनके इसको युगेंद्र को चुन के दो, अजीत दादा को सत्यानाश करो, आखिरी इच्छा के तौर पे वो लोग को उठा के रखेंगे। 4 दिन चर्चा तो होगी। अभी रहेगा इनका संन्यास। ठीक है, अजीत पवार जी का कल ही स्टेटमेंट आया शाम को जी। उन्होंने कहा बारामती में मीटिंग में कि लोकसभा में अपने साहब को, बड़े साहब को खुश किया, अब ये इलेक्शन में मुझे खुश करो विधानसभा में। तो इसको काउंटर करने के लिए समझो ये स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि मैं अभी राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। और जैसे दत्ते साहब ने अभी कहा कि वो बोल सकते हैं कि अभी आखिरी इच्छा है कि युगेंद्र और रोहित दोनों को मैं सेट करूँ, सुप्रिया को तो मैंने किया ही है सेट। एक क्या बोलते हैं, थोड़ी सिंपैथी उनको मिलेगी जरूर उसके ऊपर। सर तुतारी का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? लास्ट क्वेश्चन है ये, तुतारी का या शरद पवार का? तुतारी शरद पवार ही, अभी उनका चुनाव तो वही है, बदली होगा सर, वो तुतारी चंदन बदली होगा। अभी इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा ना जी, तो उनको फिर से घड़ा मिल जाएगा, एनसीपी जो नाम और चिन्ह दोनों मिल जाएगा इलेक्शन के बाद। तो उद्धव जी को भी मिल जाएगा, तक रोक के रखा है, दोनों को साथ में ही होगा फिर? नहीं, उद्धव जी को नहीं मिलेगा। अच्छा, मगर क्यों मिलेगा? दोनों सर, दोनों सेम चीज है सर, दोनों सेम चीज होती तो अलग निकाल आते थे जी, ऐसा नहीं है। नहीं, दोनों निकाल तो सेम ही आए ना सर? नहीं आएंगे, आपको बोलता हूँ मैं जी। अजीत दादा पवार के पीछे जो लोग है वो अलग है, इनके पीछे है वो अलग है। इसके लिए इनका चुनाव चिन्ह रहेगा, मगर यही बीजेपी में जाएंगे थोड़े दिन में, तो बोलेंगे ले लो चल तेरा वापिस कर शिवसेना, ये तुम्हारा क्या धनुष्यवाण वो ले लो, बीजेपी में जाए। जब अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हुआ तो शिंदे ही होंगे। अच्छा, वो तो हमने वीडियो बना भी चुके हैं और लोगों ने अपना शरद पवार हो गया, वही दोहरा रहे। चलो, तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो का आज शीर्षक यही था कि पवार साहब जो है राजनीति से नहीं जा रहे, संसदीय मतलब राज्यसभा सदस्य नहीं रहेंगे। वैसे भी उनकी तबीयत उनको साथ नहीं देती। तो हम लोगों से पूछ लेते हैं क्या पवार साहब को राजनीति संन्यास ले लेना चाहिए इस उम्र के हिसाब से, उनकी तबीयत के हिसाब से? लोग तो यही कहते हैं कि संन्यास की जो उम्र है ना, उस उम्र में नरसिंह राव पंतप्रधान बने, क्या कर रहे हैं आप? और वो रामटेक से नहीं लड़े थे इसलिए कि तबीयत ठीक नहीं है कि नहीं? लेकिन सर पंतप्रधान बने ना, तो ये भी कल अगर उनको मौका आएगा तो ये टुनटुनित हो जाते हैं सर। सत्ता एक ऐसा पावरफुल केंद्र है, उसमें कोई भी जाता है, ऐसा मरेल आदमी भी लगता है वो साला जिंदा होके चल पड़ता है। करना क्या है? राजनीति से निवृत्त नहीं होंगे वो सर, उनके खून में राजनीति है, वो कभी नहीं होगी। धन्यवाद सर।
तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।